दोस्तों आजकल मार्केट में हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसीज, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इन सब के बारे में चर्चा बहुत हो रही है कि ये होते क्या हैं। आजकल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पीछे लोग, ऑल द रिटेलर्स, सभी लोग जो हैं वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक कैसे एक छोटा सा रिटेलर, एक रिटेलर जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, जो स्मार्ट मनी, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो इनको बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, उनको फॉलो करके आप कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक। तो उस ऑर्डर ब्लॉक को आज हम समझते हैं कि एक उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, किस बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाता है और उसके क्या रूल्स हैं। चलिए तो हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। कि फर्स्ट रूल जो है ऑर्डर ब्लॉक का, वो बोलता है कि मस्ट हैव द इनएफिशिएंसी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ब्लॉक में जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक डिफ़ाइन करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमें पहली चीज़ ये क्या देखनी है कि उसमें फेयर वैल्यू गैप हो या कैंडल के बीच में इनएफिशिएंसी हो। रूल नंबर 1। सेकेंड रूल पे हम आते हैं। सेकेंड रूल जो है उसमें मस्ट हैव BOS और CHOCH। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हैं किसी ग्राफ के अंदर, किसी चार्ट के अंदर, उसमें इनएफिशिएंसी होना चाहिए कैंडल्स के बीच में। सेकंड थिंग जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है इनएफिशिएंसी है, सेकंड रूल बोलता है कि मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखेंगे कि अप ट्रेंड हमें, अगर हमारा हायर हाइस हायर लोस बनाता हुआ जा रहा है, तो उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है उस टाइम पे हमें चेक करना है कि करंटली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके पहले, करंटली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पहले ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि मार्केट जब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अप साइड में अगेन आगे फॉरवर्ड करेगा, डेफिनेटली वो अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास तक आएगा और उसको चेक करके, रीटेस्ट करके वापस अप मूवमेंट देगा। थर्ड रूल जो है वो आपका है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं उनमें से उन ऑर्डर ब्लॉक को, उस ऑर्डर ब्लॉक को अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अनमिटिगेटेड इन द सेंस, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वन टाइम यूज़ ही किए जा सकते हैं। अगर मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक एक बार मिटिगेट हो गया है, इसका मतलब है उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि वो अब यूज़ करने के लायक नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस ये हैं, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आपको लॉस दे, वो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इग्नोर करेगा और उससे आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जस्ट 3 रूल्स हैं ऑर्डर ब्लॉक को डिफ़ाइन करने के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का ग्राफ पर, चार्ट पर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स डिफ़ाइन करना सिखाऊंगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ये तीनों रूल्स हम लोग चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तीनों रूल्स के बेस पर हम चार्ट पे इसको डिफ़ाइन करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।